हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह स्नान करके बस मैं यहाँ पर हो रही हूँ तैयार। मेरी नाक की जो उसको पिन बोलते हैं, लौंग भी हमारे यहाँ उसको बोलते हैं। मैंने आज बड़ी वाली लौंग, नाक की जो लौंग है वो पहनी है। आप मुझे ज़रूर बताना कैसी लग रही है। ये वाली जो लौंग है मेरी शादी की लौंग है। पता नहीं मुझे अलग सी चस्का चढ़ा कि आज मैंने इसको पहन लिया है। समझ में नहीं आ रहा है सही लग रही है या ख़राब, बताना ज़रूर। चलिए चलते हैं पूजा करने। नए घर में नई दिनचर्या हो गई है, बहुत कुछ बदलता है। मैं आपको बोलती हूँ ना, जब आप किसी नए जगह आप रहने लगते हैं तो बहुत बदलाव होता है। तो बस खुल गए, देखिए भगवान जी के पर्दे वगैरह सब खोल लिए हैं। अब मैं भगवान को उठाऊंगी। उठा तो खैर मेरे बेटे ने पहले ही दिए थे, बस मैंने पर्दे वगैरह खोल दिए हैं। और अब जो है ना, बस ताली बजाकर जो है ना, मैं हाथ जोड़कर इस तरह से प्रणाम करती हूँ, सर झुकाकर। और कान्हा जी तो मेरे उठ चुके हैं, बाकी सभी भगवानों को हम यहाँ पर उठा रहे हैं। देखिए कान्हा जी के बिस्तर तो सामने रखे हुए हैं। और ये देखिए, बस इसके बाद जो है ना, मैं बिछाती हूँ नीचे आसन। पूजा करते समय हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आज जो है ना, मैंने रात में बर्तन साफ़ नहीं किए थे पूजा के, तो अभी सुबह सुबह ही साफ़ किए हैं। वैसे ज़्यादातर अगर रात में सब बर्तन अगर साफ़ कर लेते ना, तो सुबह का बहुत बड़ा काम जो है ना पूरा हो जाता है। सुबह की पूजा की तैयारी देखिए शुरू हो गई है। मैंने 1 लोटा पानी लिया है, उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल दूंगी, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं। गर्मियों में ठाकुर जी की पूजा कुछ अलग स्टाइल से की जाती है, कुछ अलग तरीके से की जाती है। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि गर्मियों में जो है ना, मैं अपने घर के मंदिर के सभी देवी देवताओं की पूजा जो है ना कैसे करती हूँ। आप भी जो है ना इस विधि को अपना सकते हैं। तो बस 1 लोटे जल में जो है ना, मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डाल दी हैं। अगर आपके पास गुलाब की पत्तियाँ अगर ना हो तो आप यहाँ पर जो है ना गुलाब जल भी डाल सकते हैं, और जो केवड़े की खुशबू होती है ना वो भी इसके अंदर डाल सकती है। स्नान करते समय अगर खुशबू आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ी सी मैंने गुलाब की पत्तियाँ डाल दी थी। ये देखिए, ये है बाल भोग। तो कभी कभी तो जो है ना, मैं स्नान कराने से पहले लगा देती हूँ, कभी स्नान के बाद लगाती हूँ। ये देखिए सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। हम हैं गृहस्थ जीवन वाले, कभी कभी तो बहुत जल्दी पूजा हो जाती है, कभी कभी आधा 15 मिनट जो है ना लेट भी हो जाता है, क्योंकि जीवन में स्थिरता तो देखिए नहीं होती। आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब भी गृहस्थी वाले हैं, तो थोड़ा लेट होना तो हो ही जाता है, समझ लीजिए। ये तो सारी चीज़ें जो है ना जायज़ है हम सबकी ज़िंदगी में। बस भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद जो है ना, एक बार हल्का सा गीला कपड़ा मैंने लिया है और पूरा सब कुछ जो है ना पहुँच दूँगी। तो ये मेरा रूटीन है कि पूरे मंदिर को जो है ना सुबह सुबह पहुंचना है। इससे ज़्यादा गंदगी जो है ना मंदिर में नहीं होती। और महीने में एक बार जो है ना डीप क्लीनिंग करती हूँ। जब करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये देखिए, ये रख लिया मैंने सारा सामान। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा चंदन निकाल दिया है, रोली निकाल दी है। इसमें जो है ना मैंने गुलाब जल मिलाया है, और इसको अच्छे से जो है ना घोर दूँगी। रोज़ रोज़ जो है ना रोली और चंदन मैं नहीं निकालती, जब तक ये चलता है, जब तक इसको चलती हूँ। थोड़ा गर्मियों में सूख जल्दी जाता है, जब भी सूखता है तो उसमें जो है ना थोड़ा सा मैं गुलाब जल ही डाल देती हूँ। और कभी कभी मन करता है तो घिसने वाले चंदन का भी मैं जो है ना यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसा समय होता है, जैसा मन करता है, उस हिसाब से जो है ना पूजा चलती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक कांसे की थाली ले ली है। कांसे की थाली में भी मैं भगवान को बहुत स्नान कराती हूँ। और कभी कभी जो है ना स्टील का मेरे पास एक कटोरा है, आप लोगों ने वीडियो में कई बार देखा होगा, उसमें भी जो है ना कई बार मैं स्नान करा देती हूँ। आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप भगवान को स्नान कराएं ना, तो हो सके तो कांसे के बर्तन का ही यूज़ करें, बहुत शुभ माने जाते हैं। कांसे की मेरे पास थाली है, तो कई बार होता है ना कि कांसे की थाली थोड़ी सी कम, मतलब ये थाली थोड़ी ना कम, वो गहराई इसकी थोड़ी सी कम है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रह नहीं पाता। ज़्यादा अगर पानी डाल दूँ ना तो फिर फैलने लगता है। इसीलिए मैं जो है ना कटोरे का यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कांसे का बड़ा कटोरा है ना, तो आप उसी में भगवान को स्नान कराएं। मैं भी लूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस यहाँ पर जो है ना गुलाब की पत्तियों से मैंने भगवान को स्नान करा दिया है, और उसी पत्तियों से जो है ना मैं भगवान को इस तरह से जो है ना मसाज कर दूँगी गुलाब की पत्तियों से। तो गर्मियों में जो है ना इसी तरह से स्नान कराती हूँ। अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी है, हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और अभी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है, क्योंकि अभी पानी गिर गया था अभी 15-20 दिन पहले, तो थोड़ी सी ठंडक है। लेकिन अब तो मतलब गर्मी आएगी, ये तो मतलब समझ लो, ये तो ट्रेलर है गर्मी का।
बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है। बस उसके बाद जो है ना कान्हा जी को पहले स्नान करा देती हूँ, इस तरह से टॉवेल में लपेट कर जो है ना उनको एक तरफ बैठा देती हूँ। उसके बाद मेरे मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, शालिग्राम भगवान है, भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, गौरी जी, तो बहुत सारे भगवान हैं। सबको जो है ना एक साथ इस तरह से स्नान करा देती हूँ। अगर मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है तो मैं सबको साथ में बिठाल कर भी स्नान कई बार करा देती हूँ। अगर मेरे पास जाना बहुत ज़्यादा टाइम है, जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो फिर इस तरह से अलग अलग स्नान करा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे घर के मंदिर के नर्मदेश्वर। मतलब नर्मदेश्वर की मूर्ति, मतलब जिस घर में होती है ना, परम सिद्ध मूर्ति इसको माना जाता है। इनको जो है ना वो बोलते हैं ना, देखिए मेरे को अब याद भी नहीं आ रहा है, इनको ना प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, इनकी प्राण प्रतिष्ठा पहले से ही होती है। तो ये देखिए, ये है हमारे घर के युगल किशोर जोड़ी। तो सबसे पहले इनके चरण धुलाती हूँ, उसके बाद मैं इनके हाथ धुलाती हूँ, फिर जल पिलाती हूँ, उसके बाद जो है ना स्नान कराती हूँ। तो भगवान को स्नान कराने का यही नियम रहता है, 4 बार आपको जल चढ़ानी होता है। जब भी तो मैंने आज आपको चरण केवल दिखाए हैं कि सबसे पहले आप चरण धुलाएं, उसके बाद आपको हाथ धुलाने हैं, उसके बाद आपको जल पिलाना है, उसके बाद जो है ना आपको सिर से जो है ना पानी डालना है। इसके बाद करती हूँ भगवान का श्रृंगार। तो ये देखिए मेरे छोटे से कान्हा जी का श्रृंगार। आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है? बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कान्हा जी में क्या डिफरेंट दिख रहा है। चलिए, आप लोग सोचोगे जब तक मैं खुद बता देती हूँ। तो मैंने अपने कान्हा जी की जो बालियाँ कान्हा जी ने पहन रखी थी, वो बालियाँ जो है ना मैंने चेंज कर दी हैं, और दूसरी वाली सोने की इनको बालियाँ तो नहीं बोलेंगे, टॉक्स टाइप की है, वो मैंने उनको पहना दिए हैं। तो वो थोड़े से पुराने भी हो गए थे, और ये वाले टॉक्स जो है ना कान्हा जी पे बहुत सुंदर लग रहे हैं। कभी हो सका तो पास से दिखाऊंगी। जब वीडियो एडिट कर रही थी, जब जाकर मुझे याद आया, तो कभी दिखा दूंगी आपको पास से। तो देखिए सिंपल सादा से मेरे कान्हा जी देखिए हो गए ना तैयार। और मुझे पता है, आपको एक दिल की बात बताऊं, मुझे बहुत मन करता है कि मैं अपने कान्हा जी को ना जितनी भी चीज़ें पहनाऊं, तो बिल्कुल जो है ना एंटीक वाली चीज़ें होती है ना, वो उनको पहनाऊं, जैसे कि मुझे पसंद है। मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, शादी विवाह में जब कभी कोई मैचिंग वैचिंग का चक्कर रहता है तब मैं पहन लेती हूँ, वरना मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस वही है, मैं अपने कान्हा जी को भी आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल नहीं पहनाती, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है। बस यहाँ पर मुकुट पहना दिया है, मुकुट में लगा दिया है मोर पंख। और ये देखिए, ये है हमारे कान्हा जी की सबसे पसंदीदा चीज़। इसके बिना तो हमारे कान्हा जी खुश होते ही नहीं है। तो बस तुलसी चढ़ा दी है। ये देखिए, ये है हमारे युगल किशोर सरकार। तो इनके मस्तक पर भी जो है ना इसी तरह से मैं अपनी उंगली का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ चंदन लगाने के लिए। अगर कभी उंगली नहीं लगानी होती तो मैं क्या है, थोड़ी सी एक जो होता है ना मोर पंख की पीछे की सीख टाइप की होती है ना, उससे भी आप मोर पंख जो है ना तिलक लगा सकते हैं। ये देखिए, अपनी राधा रानी को मैंने रोली का टीका लगा दिया है। इसके बाद उन्हें चुन्नी उड़ा दूंगी, बाल लगा दूंगी उनके सिर पर। और हमारी राधा रानी भी बहुत खूबसूरत है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरह से जो है ना डेली का श्रृंगार रहता है। आपके घर में अगर भगवान की मूर्तियाँ हैं तो हो सके तो उन्हें डेली स्नान ज़रूर कराएं, क्योंकि मूर्तियों को रोज़ स्नान कराने का ही विधान होता है। तस्वीरों को अगर आप 1-2 दिन अगर पूजा नहीं भी कर पाए, अगर कहीं चले गए, तो उनका दोष ज़्यादा नहीं है जितना मूर्तियों का दोष है। जब भी अपने घर में आप मूर्तियाँ लेकर आए तो इस चीज़ को सोच समझ कर लेकर आए कि हाँ, कि हम उनको प्रॉपर स्नान करवा पाएंगे क्या, हमारे पास इतना समय है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ कर लेकर आना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर में आप जब भी देखिए भगवान की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कुछ भी आप लेकर आए, थोड़ा सा अपने अंदर ये चीज़ झांक कर देखें कि हाँ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हम इसका प्रॉपर इनकी देखभाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सोच समझ कर जो है ना हमें भगवान लेकर आना चाहिए। और भगवान में कोई होड़ नहीं होती कि आप किसी की होड़ से लेकर आ रहे हैं कि हमने उनके घर के मंदिर में ये वाले भगवान देखे थे तो हम अपने घर में लेकर आए ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, आप जितने देवी देवताओं की ठीक से देखभाल कर पाएँ, उतने ही आपको भगवान अपने घर में रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, दीदी आप ये वाली मूर्ति रख लो, आप ये वाली, इतने की ही मैं सेवा कर लूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी कभी तो ऐसा होता है, आपको दिल की बात बताऊँ, इनकी भी सेवा करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनकी भी जो है ना पूजा करते करते मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो ये ग्रस्त जीवन में ये है। यहाँ पर जो है ना बहुत सारी बंदिशें हैं, कभी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, कभी जीवन में बहुत सारे गम।
तो जीवन जो है ना कभी एक सा नहीं चलता, ये तो उतार चढ़ाव वाला जीवन है। तो यहाँ तो जो है ना स्थिरता कभी होती ही नहीं है। यहाँ पर मैंने एक कटोरे में जल ले लिया है और आप बोल रहे हो कि दीदी ये काला काला कटोरा क्यों है, तो ये कांसे का बर्तन है। कांसे का कलर जो है ना कुछ ऐसा ही होता है। इस जल में जो है ना मैंने थोड़ा सा गुलाब जल मिलाया है और ये गुलाब जल वाला ही परफ्यूम है, बड़ी अच्छी इसकी महक है। जब मैंने इस कटोरे में गुलाब जल का पानी रखती हूँ ना तो बहुत अच्छी खुशबू जो है ना पूरे दिन मेरे घर में महकती रहती है। और बचे हुए जितने भी फूल थे ना सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए। अब तो मेरा घर जो है ना बहुत ज़्यादा महकेगा और मंदिर भी साथ साथ महकेगा, क्योंकि हॉल से कनेक्टेड है मेरा पूजा घर। तो बहुत अच्छी खुशबू जो है ना आती है। जब भी फूल थोड़े से देखिए ज़्यादा होते हैं घर में तो हम जो है ना गर्मियों में मैं इसी तरह से करती हूँ। जिस दिन फूल ज़्यादा होते हैं, रोज़ नहीं कर पाती क्योंकि रोज़ फूल इतना मिलते ही नहीं है, तो जिस दिन आते हैं ना बहुत ज़्यादा फूल, उनको जो है ना इसी तरह से मैं प्रयोग कर लेती हूँ और इनको रख दूँगी मैं अपने कान्हा जी के पास। सभी को जो है ना खुशबू मिलती रहेगी। और मंदिर में जो है ना आप इस तरह के परफ्यूम का आप यूज़ कर, परफ्यूम तो नहीं कहेंगे इसको, इत्र बोला जाता है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बस इसके बाद जो है ना मैं आरती करूँगी। सबको टीका चंदन कर लिया है, सबको इत्र लगा दिया। चलिए आप सबके साथ आज सुबह की आरती करते हैं। सबसे पहली आरती जो है ना मैं गणपति जी की गाती हूँ, उसके बाद ओम जय जगदीश से हरे वाली आरती मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मन करता है कभी कभी तो कान्हा जी की भी आरती एक आध गा लेती हूँ। देखिए भगवान तो सारे एक ही हैं, हम भी जानते हैं भगवान एक ही हैं, बस रूप अलग अलग है। वही भगवान विष्णु हैं, वही कृष्ण जी हैं, वही राम जी हैं, सब एक ही हैं, बस रूप अलग अलग है। तो आपको जो रूप पसंद आता है उनकी जो है ना आप आरती कर सकते हैं। बस आरती करने के पश्चात जल का रख देना बिल्कुल ना भूलना। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी यहाँ पर कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। और इस तरह से जो है ना गर्मियों में मैं रोज़ अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। बहुत सरल तरीके से जो है ना मैंने आपको दिखाया है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।